सुप्रभात बच्चों। 10वीं कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम सीखने वाले हैं हमारा छठा गद्य, जिसका नाम है कालिदास का प्राणी प्रेम, जो हम आगे भी थोड़ा सीख चुके हैं। आगे हमने देखा था कि कालिदास ने एक हिरण्य शावक को बचाया था और उसे सांत्वना देते हुए अपने घर ले जा रहे थे। तो आइए आगे देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। अब यहाँ मल्लिका का एक पात्र है, तो बताते हैं कि मल्लिका द्वार की ओर बढ़ती है तो घायल हिरण्य शावक को देखकर उसे ताज्जुब होता है। उसने कुछ समय पहले इधर से कुछ राज कर्मचारियों को घोड़े पर जाते हुए देखा। उसे शंका होती है शायद उन्हीं में से किसी का यह दुष्कृत्य है, यानी कि उन्हीं में से किसी एक ने इस हिरण पर बाण चलाया होगा, ऐसा वो अनुमान करती है। कालिदास हिरण्य शावक को पुचकारते हैं, यानी कि उसे बहलाते हैं और उसे सांत्वना देते हैं। वे उसे दूध भी पिलाते हैं। अब उसी समय एक राजपुरुष का वहां पर प्रवेश होता है। उसका नाम होता है दंतुल। दंतुल घर में प्रवेश करता है। वह अपने बाण से आहत हिरण्य शावक की मांग करता है, यानी कि उसने जिस हिरण्य शावक पर बाण चलाया था उसकी वह मांग करता है कि वह मुझे दे दीजिए। कालिदास उससे कहते हैं कि इस प्रदेश में हिरणों का आखेट यानी कि शिकार नहीं होता, यानी कि इस पूरा प्रदेश में हिरणों का शिकार नहीं करना है। तुम इस बात से अनजान यानी कि अभिज्ञ हो, इसीलिए तुम्हें अपराधी नहीं माना जा रहा। यहाँ पर कहते हैं कि अगर तुम्हें जानकारी होती कि यहाँ पर हिरण का शिकार करना मना है तो तुम अपराधी कहलाते, लेकिन अभी तुम्हें इस बात का ज्ञात नहीं है तो तुम्हें अपराधी नहीं माना जाता। वह कुछ कम नहीं है। दंतुल कालिदास को राजपुरुष के अधिकार का भय दिखाता है। अब दंतुल कालिदास से ज्यादा कहता है कि उसे वह अपना हिरण्य शावक दे दे। कालिदास उससे कहते हैं कि यह हिरण्य शावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। वह हिरण्य शावक को लेकर जाने लगते हैं। राजपुरुष अपनी तलवार मुठ पर हाथ रखकर उसके पीछे जाना चाहता है। अब कितना भी जोर देने पर कालिदास वह हिरण्य शावक को नहीं देते हैं उस दंतुल को। वह कहते हैं कि ये हमारे जंगल की संपत्ति है। तो वह तलवार लेकर उसके पीछे जाना चाहता है। कौन? तो कहते हैं दंतुल। अब आगे कहते हैं कि मल्लिका उस राजपुरुष को रोककर उसे समझाती है कि वह घायल हिरण शावक के लिए हठ ना करे, यानी कि उसे छोड़ दे। यह हिरण शावक उसके लिए अधिकार का प्रश्न है। तो कालिदास के लिए यह संवेदना, यानी कि वह बहुत ही संवेदनशील आदमी थे। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। मतलब दंतुल जब तलवार लेकर उनके पीछे जाता है तब भी कालिदास को चिंता नहीं होती है कि वह मुझे कुछ हानि पहुंचाएंगे। वह निडर है। आगे कहते हैं कि मल्लिका के मुंह से कालिदास का नाम सुनकर राजपुरुष दंतुल सन्न रह जाते हैं, यानी कि उन्हें आश्चर्य होता है। उसे पछतावा होता है कि जिस व्यक्ति के वह यानी कि जिस व्यक्ति के लिए वह इतना हट कर रहा था वो वही कवि है कालिदास, जिन्हें उज्जैनी के राजा उनके काव्य ऋतुसंहार कवि कालिदास का महाकाव्य है, जिसके लिए उन्हें सम्मानित कर उन्हें राज्य के राजकवि का दर्जा देना चाहते हैं। दंतुल मल्लिका से कहता है कि आश्चर्य व रुचि इस उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं, यानी कि वह बड़े रुचि उज्जैनी से यहाँ आए हैं कवि कालिदास का सम्मान करने। मल्लिका यह सुनकर चौंक उठती है, यानी कि उसे भी आश्चर्य होता है।
राजपुरुष दंतुल कवि कालिदास के साथ अशिष्टता का व्यवहार करने के लिए उसे खेद व्यक्त करता है। यानी कि उसे अभी अफसोस हो रहा है कि उसने इतने बड़े महाकवि के साथ ऐसा गलत व्यवहार किया, और कहता है कि उसे उसे क्षमा मांगनी चाहिए। अब उसे लगता है कि इस महाकवि से मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। यहाँ ये पाठ पूर्ण होता है। यहाँ हमने देखा कि कालिदास कैसे प्राणियों के लिए अपना प्रेम जताते हैं, वह कितने प्राणियों के लिए भी संवेदनशील है। तो यहाँ ये पाठ पूर्ण होता है। आशा करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।